जानिए श्री राम के जन्मोत्सव के बारे में हर जरूरी बात। मित्रों, हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं जिनकी पूजा के लिए मंदिरों में भक्तों का सैलाब लगा रहता है। ऐसे ही है हमारे प्रभु श्री राम, जिनकी भक्ति में दुनिया भर के श्रद्धालु डूबे रहते हैं। राम जी की दयालुता पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रभु राम के जन्मोत्सव के बारे में हर बात बताते हैं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े हमारे चैनल दी डिवाइन टेल से। मान्यता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जी का जन्म हुआ था, यानी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन उन्होंने धरती लोक पर जन्म लिया था। कैसे हुआ श्री राम का जन्म? रामचरितमानस के बालकांड की माने तो पुत्र की इच्छा के चलते अयोध्या के राजा दशरथ के कहने पर ऋषि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था। इस यज्ञ के बाद कौशल्या, केकई और सुमित्रा ने एक एक फल खाया था, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कब हुआ था प्रभु का जन्म? पुराणों की माने तो श्री राम का जन्म त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में हुआ था, लेकिन आधुनिक शोधानुसार 5114 ईसा से पूर्व राम जी का जन्म हुआ था, यानी आज से करीब 7136 साल पूर्व उनका जन्म हुआ था। किस समय हुआ था राम जी का जन्म? दिन के 12:05 पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था। उस समय प्रभु का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। उस समय न ज्यादा सर्दी थी और न ही धूप थी। भगवान के जन्म के समय के ग्रह नक्षत्र की स्थिति। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि व पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस तरह सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर तथा शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। कहाँ हुआ था श्री राम का जन्म? प्रभु राम का जन्म सरयू नदी के निकट स्थित अयोध्या नगरी में एक महल में हुआ था। बता दें कि राम नगरी को सप्तपुरियों में प्रथम माना गया है। जन्म के समय कैसा था माहौल? राम जी के जन्म होते ही जड़ और चेतन सब खुशी से भर गए। उस पवित्र समय ने तीनों लोकों को शांति प्रदान की थी। शीतल और सुगंधित हवा बह रही थी। सभी देवताओं और साधु संतों के मन प्रफुल्लित थे। पुष्प खिले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से चमक रहे थे और सारी नदियों में अमृत की धारा प्रवाह कर रही थी। देवता उपस्थित हुए। जन्म लेते ही परमपिता ब्रह्मा जी के साथ साथ सभी देवता विमान सजाकर प्रभु के जन्म स्थल पर पहुँचे। पवित्र आकाश देवताओं के समूह से भर गया था। सभी गंधर्व भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। नगर में हुआ हर्ष व्याप्त। अयोध्या नरेश दशरथ ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब शिशु कर्म संस्कार आदि किए और दवीजों को सोना, गो, वस्त्र तथा मणियों का दान किया। संपूर्ण स्थान में खुशी व्याप्त हो गई। ध्वजा, पताकों और तोरणों से नगर की शोभा बढ़ाई गई। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। प्रत्येक घर में मंगल में बधावा बजने लगा। उस पावन स्थान के स्त्री पुरुषों की भीड़ आनंद मग्न हो रहे थे। अब बताते हैं रामनवमी के दिन क्या किया जाता है। इस दिन सभी के घर में रामायण का पाठ करवाना चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। कई स्थान पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। प्रभु राम जी की मूर्ति को फूल माला से सजाया जाता है, वह स्थापित कर पालने में चलाते हैं और तो और बहुत सी जगह पर पालकी और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। राम नगरी में राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। इसी के साथ बता देते हैं कि रामनवमी की पूजा विधि क्या होती है। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके निर्वत होकर व्रत का प्रण लेकर प्रभु राम के बाल रूप की आराधना करें। फिर बालक रामलला को झूले में विराजमान करवाएं। उससे पहले झूले को सजाएं और दिन में 12 बजे के करीब उनकी पूजा करें। पूजा की सामग्री में तांबे के कलश में आम के पत्ते, नारियल, पान रखकर चावल के ढेर पर उस कलश को स्थापित करें और उसके पास चौमुखी दीपक जलाएं। फिर प्रभु राम को खीर, फल, मिष्ठान, पंचामृत, कमल, तुलसी और पुष्पों की माला चढ़ाएं। यह सब करने के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहें। अंत में पंचामृत के साथ पीते हुए धनिये में गुड़ या शक्कर मिलाकर प्रसाद के रूप में बंटवाएं। वहीं शास्त्रों की माने तो नवरात्रि के दिनों में कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है, वरना आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। नवरात्रि में सात्विक भोजन और शुद्ध आचरण रखना चाहिए। इन दिनों में तामसिक आहार लेना, दिन में सोने, नाखून काटने और शारीरिक संबंध स्थापित करने को लेकर मना किया जाता है। नवरात्रि में संबंध न बनाने के पीछे बहुत सी आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक नतीजे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस त्योहार के समय अक्सर महिलाएं उपवास या व्रत रखती हैं। वे अपना पूरा ध्यान देवी माँ और रामलला पर लगाती हैं। इस दौरान उन्हें अपने पति से संबंध न बनाने को कहा जाता है, क्योंकि इन 9 दिनों महिलाएं व्रत के चलते शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाती हैं। साथ में व्रत की वजह से उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, इसलिए ऐसे समय में उनके पति का उनके करीब जाना सही नहीं है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में देवी महिलाओं के भीतर निवास करती हैं।
इसलिए इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, व्रत के चलते उनके शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है। वैसे तो ऐसा अक्सर होता है कि जब नवरात्रि के मौके पर बहुत से घरों में स्त्री पुरुष अलग अलग विश्राम करते हैं। अधिकतर पति बिस्तर पर व पत्नी जमीन पर विश्राम करती है, ताकि दोनों के मन में अजीब ख्याल न आए। तो मित्रों, आपने जाना कि श्री राम जन्मोत्सव के बारे में हर जरूरी बात। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।